और एक बड़ी खबर देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कुछ ही देर में आसियान समिट की शुरुआत होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इससे पहले आज सुबह करीब 3 बजे पीएम मोदी जकार्ता पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट और होटल पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी 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 तो देखिए, जकार्ता में आपको मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा की 6 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं आसियान देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी का जकार्ता एयरपोर्ट पर भव्य और शानदार स्वागत किया गया। होटल के बाहर खड़े लोगों ने स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाए। होटल के बाहर इंतजार कर रहे भारतीय मूल के लोगों से और बच्चों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। ये 6 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एयरपोर्ट के बाद पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर भी भव्य स्वागत हुआ। और वहीं एयरपोर्ट के बाद पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर भी भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान हाथों में तिरंगा लेकर लोग मोदी के स्वागत में वहां पहुंचे हुए थे। जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों और बच्चों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, ये जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर लोग जुटे हुए थे। और इन तस्वीरों को, इस पल को वो अपने मोबाइल फोन में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है, जहां पर अभिवादन को स्वीकार किया प्रधानमंत्री मोदी ने, सभी से हाथ मिलाते हुए, बच्चों से मिलते हुए। ये तस्वीर इस वक्त जकार्ता की देख रहे हैं आप। हमारा नेता कैसा हो? मोदी 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 नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान खामोशी से अपनी मौत मर रहा है। पाकिस्तान खंड खंड होने के करीब पहुंच चुका है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब इसके सबूत भी सामने आने लगे हैं। सबूत उस बड़ी बगावत का जिससे पाकिस्तान की आर्मी भी खौफ में है। और अब नौबत आ चुकी है, अफगानिस्तान बॉर्डर से लेके पीओके तक पाकिस्तानी आर्मी अपनी ही जमीन पर एक बड़ी जंग लड़ने जा रही है। ऐसी जंग जो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांट देगा। धरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में टाउन पैदल करोगे तो हम कहेंगे क्या क्या दिखाएंगे तुम्हें। पाकिस्तान की जमीन पर एक और बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान अपने ही मुल्क में गोलियां बरसा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी एक बड़े संकट से घिर चुकी है। जिन्ना के मुल्क में अब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अफगान बॉर्डर पर भारी टेंशन। तालिबान से पाक आर्मी की जंग। पीओके में विद्रोह प्रचंड। आर्मी के खिलाफ झंडा बुलंद।
जी हां, अफगानिस्तान की सीमा से लेकर पीओके तक पाकिस्तान पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसा खतरा जो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर सकता है, जिन्ना के मुल्क को मिट्टी में मिला सकता है। और इसकी शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि देखकर पूरी दुनिया सख्ते में है। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान अब तक जिस आग से खेल रहा था वही अब पाकिस्तान को खाक में मिलाने पर आमादा है। पाकिस्तान अब तक कंगाली और कर्ज से जूझ रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान का पाला ऐसे दुश्मनों से पड़ा है जो उसे जहन्नुम में पहुंचाकर ही मानेगा। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान बॉर्डर से आई वो तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। ये तस्वीरें पाकिस्तान पर मंडरा रहे बड़े खतरे का सबसे ताजा सबूत है। ये मंजर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का है, जहां बुधवार को अचानक पाकिस्तान और तालिबानी हमलावरों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। दरअसल पाकिस्तान ने जिस तालिबान को सिरांखों पर बिठाया था, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पैसे और हथियार देकर पाला, वही तालिबान अब पाकिस्तान की आर्मी को उसकी हैसियत बता रहा है। बुधवार को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में अफगान सीमा के करीब पाकिस्तानी तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी आमने सामने थे। दोनों तरफ से ऐसे गोलियां चल रही थीं जैसे युद्ध शुरू हो गया हो। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जकार्ता, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए। देखिए तस्वीरें वहां से सामने आने लगी हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप वहां की देख रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता वहां पर है। मोदी मोदी के नारे लगाए गए, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए। G20 की वजह से उनका ये दौरा छोटा किया गया है, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम भारत में हो रहा है, बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर है और जल्द से जल्द भारत उन्हें लौटना है। लेकिन फिर भी एक प्रतिनिधित्व जो भारत का होना चाहिए जकार्ता में, वो प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं आसियान के मंच पर, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। भव्य तरीके से इसे सजाया गया है। यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, जो कि पहुंचे हैं जकार्ता में। जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भव्य स्वागत हुआ। जो भारतीय मूल के लोग हैं वहां पर, उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए, भव्य तरीके से स्वागत किया। बच्चों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और अब आधिकारिक रूप से वहां पर आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो दुनिया को मोदी मंत्र आज वहां से क्या मिलेगा, ये देखना होगा। आसियान के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने वाले हैं, दुनिया को क्या संदेश देने वाले हैं, उस पर सबकी निगाहें हैं। तो आसियान के मंच की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसियान शिखर सम्मेलन जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान के मंच पर, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। आज यहां से क्या बड़ा संदेश दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। द्विपक्षीय यहाँ पर वार्ता भी होने वाली है, कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी होगी और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में पहुंचे हुए। आशीष इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशीष, क्योंकि तस्वीरें सामने आ गई है, दर्शकों के सामने हमने रख भी दी है, आज वहां पर क्या संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, किन मायनों में इसे महत्वपूर्ण समझा जाए? देखिए, ये पूरा का पूरा विजिट ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया और आसियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से ही फोकस किया है। भारत की जो विदेश नीति है उसके दो स्ट्रॉन्ग पिलर है, एक्ट ईस्ट और साथ ही साथ
नेबरहुड फर्स्ट और आसियान के लेवल पर ये दोनों का दोनों ही जो पिलर्स हैं ये एप्लीकेबल होते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर इंडोनेशिया पहुंचे हैं, जकार्ता पहुंचे हैं और उसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी सीधा वहां से जकार्ता के लिए पहुंच के उनके 3-4 मेन शेड्यूल हैं। पहले तो वो आसियान इंडिया का समिट अटेंड करेंगे, साथ ही साथ ईस्ट एशिया समिट को लेकर वो वहां पर एक ओपनिंग रिमार्क्स देंगे और साथ ही साथ इंडिया किस तरह से G20 होस्ट कर रहा है, क्या कुछ उसका महत्व है, वो उसके बारे में बताएंगे और फिर वो सीधा जकार्ता के लिए वहां से डिपार्चर कर जाएंगे। बहुत ज्यादा महत्व ये इसलिए रखता है क्योंकि देखिए आसियान कंट्रीज के साथ अगर आप देखें चीन के पॉइंट ऑफ व्यू भी जितने भी आसियान कंट्रीज हैं भारत के लिए वो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू और विशेष तौर पर जिस तरह से जो ग्लोबल साउथ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया नारा दिया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उसमें भी आसियान बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इंडिया आसियान समिट को लेकर मैंने देखा प्रधानमंत्री मोदी का एक स्पेसिफिक फोकस रहता है। ये कोई बहुत बड़ा समिट नहीं होता है, जैसे कोई यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की कोई जनरल असेंबली या फिर बाकी बड़ी मीटिंग नहीं है, लेकिन आसियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा फोकस करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं, भले ही एक दिन के लिए जाएं लेकिन जाएंगे जरूर, क्योंकि न केवल चीन को घेरने में आसियान। बिल्कुल आशीष, और इस बार भी G20 का बड़ा कार्यक्रम है और उसको देखते हुए इस दौरे को छोटा किया गया है, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पीएम पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात G20 की कर लेते हैं। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारत पहुंच रहे हैं। G20 समिट शुरू होने में वक्त है, लेकिन उससे पहले जो बाइडेन का भारत पहुंचना दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी को बयां करता है। कल जो बाइडेन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस वार्ता का मुख्य एजेंडा इकोनॉमी होगी। इसके बाद बाइडेन 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में आधिकारिक सत्र जो होगा उसमें वो भाग लेंगे। तो आज भारत पहुंच रहे हैं जो बाइडेन। द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका होगा। और G20 में इस बार भारत इतिहास रचने जा रहा है। भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस वक्त राजधानी दिल्ली किस तरीके से सज धज कर तैयार है, दिल्ली की बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखा रही है संवाददाता निधि श्रीझा। देखिए आप भी। इस वक्त अगर आप दिल्ली में हैं तो आप जहां जहां जा रहे होंगे आपको जरूर ये लग रहा होगा कि दिल्ली बिल्कुल नई दिख रही है। और सीधी तस्वीरें प्रगति मैदान से मैं आपको दिखाऊंगी। G20 को लेकर के ये जो आपको फ्लाईओवर के नीचे की तमाम पेंटिंग्स जो किए गए हैं उस पर ज़रा नज़रें डालिए और भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसकी गवाही देती हुई आपको तस्वीरें नज़र आएंगी। यहाँ पर ये सामने आपको फ्लाईओवर के नीचे 2 आपको तस्वीर नजर आ रही होंगी। पहले तस्वीर में द्रौपदी है, यानी जब चीरहरण का वक्त था तो किस तरीके से कृष्ण ने साड़ी दी, और महाराणा प्रताप से लेकर के राजा राज चोल तक की तस्वीरें यहाँ बनाई गई हैं, यानी पेंटिंग की गई हैं। गौतम बुद्ध आपको नजर आएंगे। इसके अलावा G20 से जय सिया राम, यानी भारत का जो इतिहास है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर। और ये बेहद खूबसूरत तरीके से देखिए जय सिया राम का पेंट किया गया है। बगल में आपको बजरंगबली नजर आएंगे। तो द्वापर से लेकर के त्रेता युग सभी यानी जो भारत का इतिहास है वो लोग जाने समझें। जो विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए खास तौर पर ये भारत में जो चित्रण है वो करने की कोशिश की जा रही है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं, साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है।
आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है, और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। कंबोडिया के प्रधानमंत्री तो जकार्ता में पीएम मोदी तमाम बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए। आसियान समिट में शामिल हुए, थीम को लेकर बातचीत की, साथ ही एक्ट फर्स्ट को लेकर भी यहां पर बात करते नजर आए। भव्य स्वागत उनका किया गया, साथ ही तमाम बड़ी बातें यहां पीएम मोदी बोलते हुए नजर आए। हमने देखा किस तरीके से भव्य स्वागत उनका हुआ, जयकार हुआ। इतिहास, भूगोल, भारत एशियन को जोड़ता है। एशियन समिट में पीएम मोदी बोले, तमाम बड़ी बातें यहां पर करते हुए नजर आए। भारत की एक्ट फर्स्ट नीति अहम, पीएम बोलते हुए नजर आए। आपसी सहयोग तेजी से और इतिहास, भूगोल, भारत आसियान समिट में ये तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी बोलते हुए नजर आए। जकार्ता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जयकार की गई और ऐसे में संबोधित करते हुए पीएम मोदी यहां पर आसियान की थीम को समझाते हुए नजर आए। आसियान मैटर्स, एपी सेंट्रल ग्रोथ को लेकर यहां पर इस थीम को समझाया और तमाम बड़ी बातें, इतिहास, भूगोल, भारत। तो भारत की एक्ट फर्स्ट नीति अहम, पीएम मोदी ये बोलते हुए नजर आए। साथ ही कई तमाम बड़ी बातें जकार्ता में। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है,
शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।